तरफ से निकल के आ रहा है वो 19 सीटों का है, जबकि कांग्रेस गठबंधन की तरफ से 10 सीटों का रुझान यहाँ पे निकलते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे बीजेपी मध्य प्रदेश में आगे निकलते हुए दिखाई दे रही हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं और अगला राज्य देखते हैं राजस्थान। तो राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या 25 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 15 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस गठबंधन को 10 सीटें मिलने की उम्मीद बताई जा रही हैं। इसी के साथ मैं आपको बता चलूं कि यही राजस्थान है जहां से लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने 25 सीट में से 2500 सीट हासिल की थी, मगर इस बार की स्थिति कुछ खास देखने को नहीं मिल रही है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या 11 है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 6 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस गठबंधन खाते में 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इसी के साथ रुझान देखिए 65 सीटों का रुझान हो चुका है, जिसमें से बीजेपी खाते में 40 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 25 सीटें मिलने की उम्मीद है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तेलंगाना लोकसभा क्षेत्र में सीटों की संख्या 17 है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 यहाँ पे सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 12 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अभी रुझान ये बताया जा रहा है, ठीक है, 1-2 सीट इधर उधर हो सकता है, मगर ज़्यादा का अंतर देखने को नहीं मिल सकता है। और आपको 10 से 12 मिनट में यह भी मालूम चल जाने वाला है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन रहे हैं या फिर प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तो थोड़ा सा इंतजार करिए। आप हमारे लाइव सेशन के साथ जुड़े हुए हैं, तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अंत तक जरूर जुड़े। देखिए यहाँ पे जो तेलंगाना है, जो ये दक्षिण भारत के राज्य है, तो दक्षिण भारत के जितने भी राज्य हैं, केरल हुआ, तमिलनाडु हुआ, कर्नाटक हुआ, तो यहाँ पे जो बीजेपी की स्थिति है वो खास नहीं है। तो यहाँ पे बीजेपी को हार का ही सामना करना पड़ेगा। हालांकि उत्तर भारत में जो बीजेपी पार्टी है वो मजबूत है, ठीक है, लेकिन चलिए आगे देखते हैं क्या कुछ रुझान निकल कर रहा है। जैसे ही अपडेट होता है मैं आपको बताते चलूंगा। तो देखिए यहाँ पे अगला राज्य है मिजोरम में लोकसभा सीटों की संख्या 1 है और 1 का 1 सीट अदर खाते में देखने को मिल सकता है। इसी के साथ आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 25 है। और आंध्र प्रदेश में देखिए जो अदर पार्टी हैं काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, और यही कारण है कि बीजेपी खाते में 10 सीटें और कांग्रेस गठबंधन खाते में 3 सीटें, जबकि अदर खाते में 12 सीटें देखने को मिल रही हैं। तो देखिए ये रुझान है जो बता रहा है कि 108 पर रुझान हो चुका है, 108 सीटों पर, जिसमें से 52 सीटें बीजेपी खाते में, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 40 सीटें देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे बीजेपी जो है वो कांग्रेस पार्टी से आगे 12 सीटों से आगे निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, पर अभी बहुत सारा ओपिनियन पोल रुझान आना बाकी है। तो देखते हैं रुझान। उड़ीसा देख लेते हैं। उड़ीसा में लोकसभा सीटों की संख्या 21 है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 5 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 5, जबकि अदर खाते में 11 सीट मिल सकती हैं। तो दोस्तों उड़ीसा हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, यहाँ पे जो लोकल पार्टी हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में है, और यही कारण है कि यहाँ पे अदर खाते में ज़्यादा से ज़्यादा सीट आने की उम्मीद लगाई जा रही है।